ये कहानी है आनंदपुर की, जहाँ कविता रहती थी। कविता का स्वभाव बहुत ही घमंडी मिजाज का था। एक दिन कविता का पति मोहन उसे कहता है, हमारा बेटा राजेश शादी लायक हो गई है, तो उसे रिश्ते भी आ रही है। एक से बढ़कर एक अच्छी लड़की की रिश्ते आ रही है। तुम हर लड़की को मना कर देती हो। आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? कुछ बताओगी या जिंदगी भर अपने बेटे को कुंवारा ही रखना है? हाँ हाँ, कुंवारा क्यों रहेगा? करोड़ में एक मेरा बेटा है, और जब मेरा बेटा करोड़ में एक है तो मुझे तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए। और आखिर कमी क्या है मेरे बेटे में? और हम लोग भी इतने अमीर हैं, तो मैं किसी बेकार सी लड़की का रिश्ता क्यों ले लूं? जितने भी रिश्ते आए हैं, एक भी मेरे बेटे के लायक नहीं है। तो जो रिश्ता मैं लूंगी वह दुनिया की सबसे अच्छी और अलग लड़की होगी। अरे भाग्यवान, इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता। तुम खुद पर इतना घमंड क्यों करती हो कि तुम्हें अपने घमंड के आगे कुछ दिखाई नहीं देता? कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारा बेटा कोई लड़की पसंद करके ले आए और तुम मुंह बनाओ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जल्द से जल्द अपने बेटे को शादी कर दो, कई अच्छी सी लड़की देखकर। मोहन अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश करता है। वो हमेशा उसे कहता है कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कविता को कुछ समझ नहीं आता, ना ही वो समझने की कोशिश करती है, क्योंकि वह पूरी तरह से घमंड में चूर थी। एक दिन उसका बेटा राजेश गले में माला पहनकर, माथे पर टीका लगाकर एक लड़की के साथ दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर कविता हक्का बक्का रह जाती है और अपने बेटे से पूछती है, हाँ, अरे बेटा राजेश, ये लड़की कौन है? और तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तूने तो शादी कर ली है। ये सच नहीं हो सकता बेटा, मुझे बता, तूने शादी तो नहीं करी ना? हाँ माँ, मैं शादी कर ली है। इसका नाम सोनाली है और ये मेरी कॉलेज में ही पढ़ता है। इसकी माँ बाप नहीं है, यह अनाथ लड़की है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी इसे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम देखना माँ, ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगी। जैसे बहू आपको चाहिए, सोनाली बिल्कुल वैसे ही है। तुम सोनाली में कोई कमियां नहीं निकाल सकती। हाँ, तू क्या पागल हो गया है? मैं तेरे लिए एक बड़ी घर की लड़की ढूंढ रही थी और तू एक अनाथ लड़की को उठा ले आया। मैं तो तेरे लिए सबसे अमीर लड़की चाहती थी, जो ढेर सारा दहेज लेकर आए। ये तो कुछ भी नहीं लेकर आई है। मुझे लगता है इस लड़की ने तेरे ऊपर कोई काला जादू कर दिया है, तभी तो तुमने मेरे खिलाफ जाकर उसे शादी कर ली। नहीं माँ जी, मैंने कोई जादू नहीं किया है। मैं तो इनसे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते थे। मैंने इन्हें बहुत पसंद करती हूँ, और भले ही मैं दहेज लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन मैं आपकी दिन रात सेवा करूँगी। आप मुझे अपना कर तो देखिए, आपको मेरे अलावा कोई और लड़की पसंद ही नहीं आएगी। बस मुझे आपसे प्यार ही चाहिए, क्योंकि मैं बचपन से ही माँ बाप के प्यार के लिए तड़प रही थी। मैं तुझे कभी प्यार नहीं कर सकती। तू कहीं से भी मेरे बेटे के लायक नहीं है, जा। और ना ही मेरी बहू बनने के लायक है। मुझसे तू प्यार की उम्मीद तो छोड़ ही दे। मैं तुझे कभी नहीं अपनाने वाली। सोनाली अपनी सास की ये बात सुनकर बहुत दुखी होती है, लेकिन राजेश उसे समझा देता है और कहता है, सोनाली, तुम दिल छोटा मत करो। माँ दिल की बुरी नहीं है, बस हमारे पास ज्यादा पैसा है ना, तो उसके अंदर घमंड आ गई है अपने पैसों का। नहीं तो दिल की बहुत साफ है, और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम एक ना एक दिन माँ की घमंड भी खत्म कर दोगी और उनका दिल भी जीत लोगी। तो भी तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। अपने पति का विश्वास देखकर सोनाली बहुत खुश हो जाती है और वह राजेश से वादा करती है कि वह उसकी माँ का दिल जीत कर रहेगी। और फिर अगले दिन वो सुबह उठती है, घर का सारा काम करती है, नाश्ता बनाती है।
जैसे ही वो नाश्ते पर अपनी सास को बुलाती है, उसकी सास नाश्ते को देखकर बहुत तेज चिल्लाती है और कहती है, हाय हाय, दिखा दी ना तूने अपनी औकात। हम ऐसी नाश्ता नहीं करते हैं। ये सब तूने क्या बनाया है? आलू पूरी? हमारे यहाँ कोई ऐसा खाना नहीं खाता। सुबह को हम पोहा या कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है, लेकिन तुझे तो इनके नाम भी नहीं पता होगी। तभी तो तूने ये खाना बनाया है। जैसा खुद खाती है वैसा ही हमारे लिए बना दिया है। हाय रे माँ जी, ये नाश्ता आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैंने देसी घी में बनाया है। कॉर्नफ्लेक्स और ये सब तो बाजार का सामान है। ये हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता। आप खाइए और थोड़ा सा घूमने जाइए, आप तंदुरुस्त हो जाएंगी। मुझसे जवान लड़ाती है, शर्म नहीं आती तुझे? माँ ने कुछ नहीं सिखाया? ओह, मुझे माफ करना, तेरी तो माँ ही नहीं है। फिर उसकी सास नाश्ता उठाकर फेंक देती है। सोनाली ये देखकर थोड़ी दुखी होती है और उसे इस बात का थोड़ा दुख होता है कि उसकी सास ने उसका बना हुआ नाश्ता फेंक दिया। साथ ही उसके माता पिता के बारे में बोला, पर उसको इस बात का दुख ज्यादा होता है कि उसकी सास ने अन्न का अपमान किया और वह हाथ जोड़कर कहती है, हे अन्नपूर्णा माँ, मेरी सासू माँ को माफ कर देना। इनसे ये गलती से हो गया है। दरअसल वे मुझसे गुस्सा है, जिस वजह से उन्होंने ये खाना फेंक दिया। आप उन्हें इसकी सजा मत देना। गलती मेरी है, चाहे तो मुझे सजा दे देना, पर मेरी माँ को मत देना। सोनाली हर कोशिश करती है कि वे अपनी सासू माँ का दिल जीत ले, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। एक दिन कविता प्लान बनाती है और सोनाली से कहती है, मैंने अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाया है जो तुम्हें मुंह दिखाई देना चाहते हैं। मैं तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, जब मेरे बेटे ने तुझे पसंद करा है तो बुलाना पड़ा। हाँ, इसलिए तू अच्छे से तैयार हो जाना, मेरी इज्जत रख लेना, अपना गवारपन उनको मत दिखाना। सोनाली ये सुनकर बहुत खुश होती है और वे जल्दी से जाकर नया नया नाश्ता बनाती है और सारा खाना तैयार करके वे तैयार होने चली जाती है। जब उसकी सास देखती है कि बहू तैयार होने चली गई, तो वे जल्दी से जाकर सारे खाने में नमक मिला देती है। और जब उसके दोस्त आते हैं और खाना खाते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, कविता, तेरी बहू को तो कुछ भी बनाना नहीं आता। सारे खाने में इतना नमक है, इसने तो हमारे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। अगर तुझे हमें खाना खिलाना ही नहीं था तो ऐसे ही मना कर देती, या अगर तेरी बहू को खाना नहीं बनाना आता था तो जरूरी नहीं था उसे बनवाना। हमारे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया तेरी बहू के खाने से। यार, मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? मेरी बहू को तो कुछ भी नहीं आता, वह किसी भी लायक नहीं है, लेकिन मेरे बेटा समझने को तैयार ही नहीं है। उसे यही लड़की पसंद आ गई है और यह लड़की मेरे बेटे का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। मैं माफी चाहूंगी कि मेरी बहू के कारण तुम्हारे मुंह का स्वाद खराब हो गया। राजेश आ जाता है और राजेश को देखकर सारी औरतें कहते हैं, अरे राजेश, तूने कैसी लड़की से शादी करी है? इसे तो खाना बिल्कुल भी बनाना नहीं आता और ये तो तेरी माँ की बेइज्जती करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। तुझे और कोई लड़की पसंद नहीं आई तो हमें बता दा, हम तेरे लिए एक से एक बढ़कर रिश्ते लेकर आते, पर तूने इस गवार से शादी कर ली जिसे खाना तक बनाना नहीं आता। मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। मेरी पत्नी की खाना सही से ना बनने की वजह से आपका स्वाद खराब हो गया है, पर ये मेरी पत्नी है, मैं इसकी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप सब अपने आप घर चली जाइए। सारी औरतें वहाँ से उठकर चली जाती है। कविता को ये बात बहुत बुरी लगती है और वह जोर जोर से रोने लगती है और उसे कहती है, तुझे तो मैंने इतने अच्छे संस्कार दिए थे, फिर तो ऐसा कैसे हो गया? तुमने मेरे दोस्तों की बेइज्जती करके उन्हें घर से बाहर जाने को कह दिया। मैं ये बेइज्जती कभी नहीं भूल सकती। तू मेरा बेटा नहीं है, इस लड़की ने तेरे ऊपर कोई काला जादू किया है, तू मेरा बेटा नहीं है।
कविता रोती रोती वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की बात सुनकर सोनाली भी बहुत रोती है और वह भी अपने कमरे में चली जाती है। बेचारा राजेश सोच में पड़ जाता है कि वह क्या करे जिससे उसके घर का माहौल ठीक हो जाए। अगले दिन जब कविता सीढ़ियों से उतर रही थी तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है। ये देख सोनाली उसे झट से हॉस्पिटल ले जाती है और उसकी दिन रात सेवा करती है। एक दिन कविता अपने कमरे में होती है और वो तेज से चिल्लाती है, बेटा राजेश, मुझे बाथरूम जाना है, मुझसे रोका नहीं जा रहा है, प्लीज मुझे बाथरूम लेकर जाओ। कविता बहुत चिल्लाती है लेकिन राजेश वहाँ नहीं था, पर सोनाली अपनी सास की आवाज सुन लेती है और वह उसे बाथरूम में ले जाती है और उससे बाथरूम कराती है। ये देखकर कविता का घमंड खत्म हो जाती है और सोनाली उसकी दिन रात सेवा करती है और बहुत जल्दी कविता ठीक हो जाती है। कविता को अपनी गलती का एहसास होता है। बेटा राजेश, जिस लड़की को मैं देखना पसंद नहीं करती थी वह लड़की दिन रात मेरी सेवा कर रही है और सिर्फ इसी की वजह से मैं जल्दी जल्दी ठीक हो गई हूँ। सोनाली, मुझे माफ कर दे बेटा, आज से तू मेरी बहू नहीं बेटी है। फिर कविता सोनाली को अपना लेती है। फिर दोनों बहुत ही प्यार से रहते हैं। राजेश भी ये देखकर बहुत खुश होता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, तुमने कर दिखाया। मुझे यकीन था कि एक न एक दिन मेरी माँ का दिल जीत ही लोगी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि माँ तुम्हें भी उतना प्यार करती है जितना मुझसे करती है।